ओम शांति। मेरा जो लक्ष्य था परमात्मा की प्राप्ति, कि सत्य ज्ञान की खोज, कि भगवान कहाँ पर है, ये अंदर की भावना थी मेरी शुरू से ही कि भगवान कहाँ है। तो पाठ पूजा करती, एक परिवार मैंने बनाया। कन्हैया को भाई मानती थी, कन्हैया को भाई मानती थी, दुर्गे को मैं माँ मानती थी और शिव जी को मैं पिता मानती थी। लौकिक में एक भाई भी था, पर उसकी मैं राखी बहुत समय से राखी भी नहीं बांधती थी। लौकिक भाई के भी एक कन्हैया के ही राखी बांधती थी। मैंने मीराबाई की भी किताब पढ़ी तो अंदर से उमंग रहती कि मुझे मीराबाई जैसा बनना है, मुझे मीराबाई जैसा ही बनना है। तो मीराबाई जैसे कन्हैया को साथ लेके चलती थी, कन्हैया को साथ लेके जैसे सोती थी, और इतने बड़े कन्हैया जी थे मिट्टी के, तो मैं कन्हैया को साथ लेकर के ही सोती थी कि कन्हैया कहाँ है। और कभी कभी तो इतना रोती थी, रोना छूटा था। कन्हैया की मूर्ति आगे सामने रखी हुई होती थी और रोना छूट जाता था। और ये गीत मुझे याद आता था, नवजिया वैद्य क्या देखें, मुझे दिल की बीमारी है, कोई कफ रोग बतलाए, कोई तासीर गर्मी की, जिगर का हाल तू मेरा नहीं जाने अनारी है। इस तरीके से मैं गाती थी मीराबाई की तरह कि मेरा कन्हैया, क्योंकि मेरा कन्हैया के प्रति भी बहुत प्यार था कि मेरा तो एक कन्हैया है। और मुझे संसारी दुनिया को देखती थी कि मुझे संसारी दुनिया में नहीं जाना है, मुझे इस संसारी दुनिया में नहीं जाना है। पाठ पूजा करती थी, पाठ पूजा करती थी। मंदिर भी था, गांव में मंदिर था। राधे कृष्ण बड़े हैं, शिव परिवार भी था, राधे कृष्ण का भी, राधे कृष्ण था। तो एक दिन ऐसा अंदर से, क्योंकि 4 बजे जल्दी उठती थी, और एक दिन मेरे अंदर से संकल्प आया, क्योंकि मेरा समय ऐसा बीतता था कभी कभी तो कि 20 दिन, कहते कि 9 देवी 9 दिन करने पड़ जाते किसी किसी को, तो मेरे 20 दिन पानी पानी से ही चलते थे। पूजा करती थी और पानी सिर्फ पूजा की, और सिर्फ मीठा पानी पीती थी, मीठा पानी पीती थी। और ऐसा लगता पेट्रोल पड़ गई। मुझे कमजोरी भी महसूस नहीं होती थी इस चीज़ की कि मेरे अंदर कमजोरी है। उस तरीके चला, 20 दिन मेरा निकल गया, क्योंकि गीता भी पढ़ती थी। और एक दिन तो ऐसा आया कि हाथ में मेरे चाकू है, और श्री कृष्ण के या तो आप नहीं आएंगे, तो मेरे ऐसा लगता कि आप नहीं आएंगे तो चाहे मेरी गर्दन कट जाए, इसकी भी मुझे कोई परवाह नहीं होगी। कभी कभी इस तरीके से मेरे अंदर होता था इस तरह। तो शरीर भी कमज़ोर था। तो घर वाले कहते थे कि चल कैसे रही है, ये खा भी नहीं रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, चल कैसे रही है। साधु संत, मंदिर था तो साधु संत भी आते थे। तो साधु संत जैसी हाथ के, ये कोई ऐसी साधारण नहीं है। क्योंकि मैं जब सोती थी ना, तो मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। छोटा सी कोठरी थी, उसी में ही मैं अंदर ही रहती थी, किसी से ज़्यादा कुछ बात ही नहीं। रामायण पढ़ती, गीता पढ़ती, और मेरी दुनिया वही थी और कोई नहीं। मुझे किसी से मतलब नहीं था इन चीज़ों से। और कुछ कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती कि सो रही हूँ मैं, और सोते सोते कुछ ऐसा आ गया मेरा, तो 4 पाई को भी घुमा करके पटक देती थी। इतनी ताकत आ जाती उस टाइम। और बोतलें रखी थी बहुत सारी, धड़ 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 क्यों तोड़ देती थी। तो ये कहते कि चक्कर। और मेरे जो कलर कपड़े थे सारे जला दिए, फोटो थे सारे जला दिए। तो कि इस पे क्या, कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, तेरा पता होता तो मैं जरूर खत लिखती, पर तू है कहाँ ये बता। इस तरीके से मेरे अंदर पहले से भी था। मीरा के सबरी की मैं जीवन कहानी पढ़ती थी, किताब पढ़ती थी, मीराबाई की पढ़ती थी। और साधु संत जो तपस्या करते थे, उनके बिल्कुल शरीर एकदम, इतने साल तक तपस्या की, तो मेरी ये भी भावना थी। तो कभी कभी मेरे अंदर ये चीज़ आती। तो एक दिन ऐसा हुआ, मैं सो रही थी,
और जल्दी उठती थी तो 10-12 बजे 11, घर वाले सोए पड़े हैं और मैं मंदिर में बैठी हूँ, घर वाले सो रहे हैं सभी और मैं मंदिर में। मेरी ऐसी स्थिति थी कि रोना छूट गया तो रोती रहती थी और हंसी छूट गई तो हंसती रहती थी अकेली अकेली। तो मंदिर में राधे कृष्ण, बड़े बड़े राधे कृष्ण हैं वहाँ पर। मैंने कन्हैया के पैर पकड़ लिए, कन्हैया के पैर पकड़ लिए कि आपने दर्शन नहीं दिए तो चाहे मेरा शरीर भी छूट जाए इसकी मुझे कोई परवाह नहीं होगी, कान्हा मुझे आपके दर्शन चाहिए। और दर्शन चाहे शरीर छूट जाए मैं भोजन नहीं करूँगी, मैं भोजन नहीं करूँगी। भगवान कहाँ है उसकी खोज। मैं दिनचर्या भी अपनी जो लिखती थी कि आज मैंने क्या किया, आज मैंने खाया क्या है, आज मैंने क्या किया है, वो भी मैं डायरी में सारा सब कुछ लिखती थी। अपनी दिनचर्या सारी लिखती थी उस डायरी में इस तरीके से। और घर वाले कहते थे कि कोई भी त्योहार होता था कि सब खाते और तुम नहीं खाते हो, मुझे नहीं खाना है। और मुझे अंदर से इंद्री भी नहीं करती थी कोई भी चीज़ की खाने की, सिर्फ मैं पानी पीती थी। फिर कुछ शरीर मेरा कमज़ोर होने लगा, एक टाइम सब्जी और एक टाइम चाय। शाम को सब्जी खाती थी, स्वयं बनाती थी, उबली हुई सब्जी खाती थी, स्वयं बनाती थी और एक टाइम चाय पीती थी और कुछ नहीं उस तरीके से। तो एक जैसे वैष्णो देवी जाना हुआ मेरा, तो भाई लौकिक भाई जा रहा था, तो उन्होंने कहा कि तुम जा भी नहीं पाओगी, खा नहीं रही हो तो चलोगी कैसे, वैष्णो देवी बहुत ऊंची चढ़ाई है। क्योंकि मैं देवी को भी मानती थी, वो माँ दुर्गे को भी मानती थी। तो मैं वैष्णो देवी भी गई, जो अच्छे खासे जो खाते पीते वो थक जाते हैं, और मैं वैष्णो देवी ऐसा लगता कि पीछे से कोई धक्का मार रहा है मेरे, और मैं चढ़ भी गई और नीचे उतर भी आई। मेरे को कोई असर नहीं पड़ा, इन चीज़ों में कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे अंदर भाव था ये मेरी माँ है इस तरीके से। और मैं अपने शिव पिता को पिता समझती थी कि मेरा पिता है। तो ऐसी स्थिति थी। अब जैसे शिव जी होते ना, शिव जी, और मैं परिक्रमा लगा रही हूँ बेहोशी में, परिक्रमा लगाते लगाते जो बर्फी का टुकड़ा कुछ खा रही हूँ उस पर भी चढ़ा दिया। अरे मैं अकेली खा रही हूँ ना, पिताजी आप भी तो खाओ। तो घर वाले गाँव के जब पागलपना पागल जैसे हो गई है, वो स्थिति कैसे हुई, दिमाग की बुखार चढ़ा था मेरे, याददाश्त बिल्कुल चली गई थी मेरी। आगरा में 8-9 दिन के बाद मुझे होश आया, होश भी आया, बेहोशी याददाश्त नहीं थी। तो भी परिवार वाले घर वाले बैठे हैं पर मुझे कोई एक जी कौन बैठे हैं, और मुझे मैं कहाँ पर आ गई इस तरीके से लगा। ऐसी स्थिति थी क्योंकि दिमाग की बुखार था। ये भी होश नहीं था कि मैं कपड़े पजामी नहीं पहने हुए हूँ, सिर्फ ऊपर का ही सूट पहने हुए थी, घर से निकली। मुझे बेहोशी थी, बिल्कुल याददाश्त पागल जैसी थी। जब हाथरस में गावर ने मना कर दी कि ये बचने के हालात नहीं है, ये तो इसे आगरा लेकर के जाओ, चूँकि पागल हो गए, पागल जैसी स्थिति थी उस टाइम भी। तो वहाँ पर भी पर बचाने वाला वो है, तो मरे मरे हुए ना उन्हीं का ही नाम लेती थी, तो बचाने वाला वो है। तो मैं वहाँ से आ गई, गांव में भाई लेके आया, ठीक भी हो गई, पर तो भी लगन वही थी, परमात्मा कहाँ है, प्रभु कौन है। तो एक ने कहा कि ब्रह्मा कुमार, एक बहन ने जो भाभी लगती थी, उन्होंने कहा कि भगवान आ चुका है। हॉस्पिटल से निकल के ही आई थी आगरा से कि भगवान आ चुका है। तो मैंने कहाँ पर है, तो उन्होंने वो दिखाया जो ब्रह्मा कुमारी कुंभकर्ण को ज्ञान सुना रही हैं। मैंने कहाँ पर आया है कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पर बहन जी आती है, 9 झील की सुरीर में आती थी, सुरीर भगतन रिया है वहाँ पर आती है। मैंने आती है तो मैंने घर वाले तो ऐसे भेजेंगे भी नहीं इस चीज़ को, घर वाले पर अंदर से रुचि थी, क्योंकि मैं धार्मिक किताबें भी पढ़ती थी, इन चीज़ों में रुचि थी मेरी, इस चीज़ों में भगवान है कहाँ, भगवान की खोज में। मेरी यही दृढ़ संकल्प था कि बेशक कुछ भी हो जाए पर मैं खाना खूब जोर लगाया कि भोजन कर, पर फिर भोजन नहीं किया। भोजन मुझे करना ही नहीं है, चाहे शरीर छूट जाए इसकी मुझे कोई परवाह नहीं होगी। शरीर दुबला पतला होता गया, इससे कुछ नहीं है। कहते हैं कि तूफान आया कुछ तोहफा लेकर के आया, क्योंकि वो रुचि थी। बेहोशी में मंदिर में या उसमें सिर को भी मार देती थी, खून निकल आते थे सिर को भी, मंदिर के कोने में या कुछ कन्हैया बैठे छोटी सी मूर्ति उसके सामने भी रोने लग जाती थी। तो भगवान कहाँ है,
अंदर से, मेरे अंदर से वो चीज़। तो घर वाले भी परेशान होते थे, या तो ये ठीक हो जाए या चली जाए। एक दिन माता जी परेशान हो गई, या तो इसे इंजेक्शन दे दो, ये दुनिया से चली जाए। अड़ोसी पड़ोसी भी परेशान होते थे, क्योंकि रोना छूटो, पूरी रात रोती रहती थी इस तरीके से कि ये कैसी स्थिति है। लेकर के भागते थे, लेकर के भागते। वैसे सीरियस में होती ना, मैं किसी से बात भी नहीं करती थी उस टाइम, सीरियस होती थी, मैं किसी से बोलती भी नहीं थी। और जब कुछ ऐसा होता तो बंद भी नहीं होती बोलते बोलते, क्योंकि बोलते बोलते एक समय तो ऐसा आ गया, एक रात ऐसी निकली मेरी, इतने गीत याद थे मुझे भक्ति मार के, इतने गीत। क्योंकि मीराबाई का गुटका था मेरे पास, मीराबाई का, तो उसे ही पढ़ती रहती थी। एक रात पूरी मेरी गाते गाते चली गई, पूरी रात, पूरी रात गीत गाते गाते मेरी निकल गई। फिर सुबह सुबह ये उसने मैं बोल के आ रही हूँ, तो जब सुबह भी निकल आया तो कौन सा गीत गा रही हूँ, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। मेरे कन्हैया को, परमात्मा को महबूब के बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो पागल बना तो घर वाले, तो ये पागल पागल जैसी इसकी स्थिति हो गई है, ये क्या। तो गुटका उससे पढ़ती थी, मीराबाई के बहुत अच्छे, उन्होंने घर वालों छिपा करके रख दिया इस चीज़ को। बहुत सारे गीत याद थे कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। तो कहते हैं तूफान आया, घर वालों ने जोर लगाया शादी के लिए, घर वालों ने शादी नहीं करनी है मुझे, मेरा जीवन तो है ही, पर दूसरे का जीवन मुझे बर्बाद नहीं करना है। ये मेरे अंदर से थी, मुझे दूसरे का जीवन बर्बाद नहीं करना है। और मुझे इन चीज़ों में नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, दूसरे की गुलामी नहीं करनी है। ये मेरा भाव था कि मुझे अपना जीवन जीना है, पर मैं किसी इस चीज़ में जंजाल में नहीं पड़ना चाहती हूँ, ये चीज़। तो घर वालों ने जोर लगाया और फिर शांत हो गए। मैंने कि ज़बरदस्ती भी शादी कर दी ना तो इंसान डोली नहीं, अर्थी जय निकलेगी। ये मैंने कही अर्थी निकलेगी, यहाँ से डोली नहीं निकलेगी, ये मेरा पक्का था। पर मुझे शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है, क्यों, तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी उस टाइम भी मेरी। तो कहते कि तूफान आया को तोहफा लेकर के आया। इतनी लड़ाई, लौकिक भाई था, तरा ऊपर के हम दोनों, इतनी लड़ाई बाजी। भाभी थी थोड़ा थोड़ा ऐसी, चूँकि बेहोशी में तो बोलने लग जाती थी मैं। तो तूफान आया को तोहफा लेकर के आया उस टाइम। तो उस भाई ने कहा, मंदिर पर रहती थी, तो उस भाई ने कहा कि तुम अंदर वाले मकान में रहोगी, यहाँ नहीं रहोगी। मैंने, तुम होते कौन हो, तुम होते कौन हो, अभी तो माता पिता बैठे हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही मैं बाहर की तरफ निकली तो उन्होंने ऐसा गेट है, ये आगे का गेट है ना, ऐसा गेट है, उन्होंने ताला लगा दिया उससे बाहर, अंदर से, अंदर ही थे वो, अंदर से लॉक लगा दिया। और मैं जैसे ही बाहर से आई और मैंने अंदर का लॉक देखा तो मेरा खून खौल गया देख करके। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी, तो लॉक लगा, कैसे लगा दिया। वो गेट इतनी तेज पकड़ के, उतनी तेज झकझोर दिया वो गेट, ताला टूट गया, ताला टूट गया, वो गेट खुल गया बिल्कुल। उसने ताला लगाया अंदर से और देख करके मेरा खून खोल गया। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी उस टाइम। तो इतनी तेज झकझोरा वो गेट खुल गया। अब बोले कि ये तो चक्कर है, खा भी नहीं रही है कुछ, इसको ताकत कहाँ से आ जाती है। और एक आध बार तो भाई को भी उठा के पीट भी दिया, मार भी दिया, कुछ ऐसा। वो ऐसे टाइम पर कुछ बोलता था, क्योंकि बेहोशी जैसी मेरी अंदर से छाई होती थी उस टाइम। गेट खुल गया। अब मैंने कि मेरे लिए, अब जैसे माता जी कहते बहन के यहाँ पर चलो कुछ, मैंने ऐसी जगह तो मुझे जाना ही नहीं है। ऐसी जगह, बहन बहनों की जगह मेरे लिए ऐसी जगह नहीं है, मुझे ऐसी जगह नहीं। मेरी भावना थी कि मुझे आश्रम पे जाऊंगी, कहीं ऐसी जगह जाना है मुझे, मेरा जीवन परमात्मा के लिए है, मैं ऐसी जगह नहीं जाऊंगी, वो मेरे लायक नहीं है। बहनों के यहाँ पर जाना मेरे लायक ये चीज़ जगह नहीं है। तो हो गया। फिर मैंने कि विचार सुना था कि ब्रह्मा कुमारी, सुना, वो बीज पड़ गया, उन्होंने बताया। तो मैंने सुना था कि हाथरस में भी है, हाथरस में भी सेंटर है। तो ताऊ का लड़का था, ताऊ का लड़का था वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, बाजार चल रहे, सासनी चल रहे हैं, कि ठीक है
तो ताऊ के लड़के को सासनी से कह के हाथरस ढूंढते ढूंढते चक्की बाजार में आ गई। ढूंढते मैं चक्की बाजार में आई तो भैया जी मिले, दीदी मिली, श्याम पचौरी भैया जी जो मिले थे। तो उन्होंने पूछा, तो मैंने भैया जी ऐसे ऐसे है कि अच्छा। तो उन्होंने तो एक साथ तो नहीं रखते हैं कि कोई परिचय नहीं है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा। फिर उन्होंने कहा ठीक है, परंतु जो उनके दीदी जा चुकी थी हरदपुर में भी उन्होंने सत्संग किया था, जो डॉक्टर हरिचंद्र थे, जो तारीख वाला सत्संग, तो परिचित थे, जानते थे। तो भी मैं दूसरे दिन चली गई, रख लिया दीदी ने, ऐसा कुछ नहीं था। फिर दूसरे दिन मैं आई, दूसरे तीसरे, मैंने कि अब मुझे यहाँ से जाना नहीं है, अब मैंने मुझे यहाँ से जाना नहीं है। अब भाई को मालूम पड़ी ये तो आश्रम पर रहेंगे तो हमारी तो बदनामी हो जाएगी कि लड़की झगड़ा करके भगा दी है। गांव वाले तो यही कहेंगे ना कि लड़की को झगड़ा करते थे और लड़की को भगा दिया है, इस चीज़ को। तो मैंने कि भाई ने खूब कोशिश की कि नहीं अब तुम जैसे कहोगे तुम यहाँ रहो। मैंने कि भैया अब हमारे लिए ये जगह है ही नहीं है, मैं मर जाऊंगा, ये कर दूंगा, धमकी तो बहुत लेते हैं मेरे भैया, चाहे कछू कर, पर मुझे नहीं रहना है तो नहीं रहना है, ये मेरे लायक जगह नहीं है। तो मैं रही तो भी नहीं खाना खाती थी उसने। पर दिन जो मेरी डायरी भैया जी ने देख ली, भैया जी ने देख ली कि उसमें लिखा कि जब तक नहीं खाऊंगी चाहे मेरा शरीर छूट जाए, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं होगी, भगवान नहीं मिले। और भैया जी मैं रोज कहते भैया जी मेरा कोर्स करा दो, मैं तो चली गई। तो भैया जी रोज साकार बाबा के समय के थे, और भैया जी मेरा कोर्स करा दो, कोर्स करा दो। यहाँ तो 2-4 ही दिन कराया होगा मैंने कि मुझे तो जाना है भैया जी। और कुछ वो आती थी ना, मुझे तो जाना है। भैया जी ने वो मेरी डायरी को देखा कि भगवान मिल चुका है। उन्होंने थोड़ा कोर्स और बाबा के बारे में, शिव बाबा के बारे में बताया था, आत्मा परमात्मा के बारे में मुझे बताया था उस चीज़ को। और वो जो सीन, जो सतयुग का वहाँ सीन है, वो मैंने स्वप्न में देखा। वो सीन स्वप्न में देखा, ये सीन तो जैसे ही मैं म्यूजियम घुसी देखा तो मैंने ये सीन तो मैंने स्वप्न में देखा है। और जो ब्रह्मा बाबा की फोटो जो मेरे को जब पूरी रात निकल गई, जो सोई तक भी नहीं थी, वहाँ एक दीवार पर कुटिया जैसी और ब्रह्मा बाबा जैसा दिखाई दिया कि बाबा मैं आऊँगी जरूर, क्योंकि मेरे लगन है। क्यों लगी? क्योंकि जो भाभी थी ना वो किताब लेके आई थी कोर्स की, 7 डेज के कोर्स की, जो प्रश्न उत्तर है उसमें, उनके ही गांव में चलती थी। वो मुझे बहुत अच्छी लगी, पर वो अपने साथ ही ले गई भाभी, उनके घर पर ही आती थी। पर मेरे लगन लगी थी कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो ये चीज़ तो मेरे को मालूम थी। तो स्वर्ग का भी सीन, वो ये कहती बहन जी आप ठीक हो जाएंगी, योग लगाया करो, योग। अब योग क्या चीज़ है वो भी मेरी समझ में नहीं आता। कहती थी तो मैं योग लगाती, कोशिश करती, पर मेरी समझ में कुछ आता ही नहीं था। भगतों के पास भी लेकर के गए, एक भगत के पास लेके गए तो उसने कुछ अपनी फूंका फूंकी की होगी, और मैं अब वो मंत्र फूंकता था और उसका मंत्र नाकाम। देख कि उन्होंने कहा कि ये कुछ करती है, ये कुछ करती है कि नहीं, ये तो पूजा करती है, कुछ नहीं करती है। वो अपना मंत्र फूंके, नया लड़का था, वो अपना मंत्र फूंके, पर उसका मंत्र फैल होता गया। उसने कहा कि ऐसा शब्द हो। मैं खड़ी पड़ गई, तेरी हिम्मत है, मगर भगवान तो क्या कौन लगता है जन, इस तरीके गाली जैसा शब्द बोला उसने। मैं खड़ी पड़ी, तेरी हिम्मत वो कैसे पड़ी, एकदम खड़ी पड़ गई उस पर भगत पर। तो उसने कहा ये तो चक्कर, वो तो चक्कर है कि ये तो घर वालों से पूछा कि ये कोई भगत है, कुछ न कुछ तो ये करती है। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, पर कोई भी मंत्र कामयाब नहीं हो रही है। ये क्या चीज चक्कर है? इस तरीके से बहुत कोशिश की। डॉक्टर कहते थे कि इन पर दिमागी कमजोर है, भगत कहते थे कि इन पर ऊपर का चक्कर है, पर मैं कहती मेरे पर कोई भी चक्कर नहीं है। चक्कर है तो ऊपर वाले का ही चक्कर है, और किसी का चक्कर नहीं है। चक्कर तो मैं यही समझती कि मेरे ऊपर कोई चक्कर नहीं है, चक्कर है तो मेरा सिर्फ ऊपर वाले से चक्कर है। दुनिया का तो नीचे वाले से चक्कर होकर के पागलपना हो जाता है कि मुझे तो वहीं जाना है, मुझे तो वहीं जाना है। इंसान में पागलपना हो जाता है, मेरा सिर्फ भगवान से पागलपना, और मेरा किसी से नहीं। मेरे किसी से चक्कर नहीं, मेरा चक्कर है ना तो ऊपर वाले से चक्कर है, नीचे वालों से मेरा कोई चक्कर
नहीं है कि भगत है कि ये है कि इसमें हवा है। किसी ने कहा कि किसी ने करा दिया है इसके ऊपर, कुछ भी नहीं। शिव बाबा की कमाल है जो मैं बाबा के घर में आई हूँ। शिव बाबा के घर में आई हूँ तो सारे भूत प्रेत सब भाग गए मेरे अंदर से। फिर आपको निश्चय हो गया? निश्चय हुआ, निश्चय हुआ। 7 डेज का कोर्स पूरा भी नहीं कराया, पर मेरी लगन थी। भैया जी बोलते कि योग किया करो, योग किया करो। योग करती थी। बाबा ने मुझे वो नज़ारा भी दिखाया। उस टाइम में ध्यान लगा रही, योग कर रही थी उस टाइम में, तो बहुत सीन दिखाया। क्योंकि मैं दीदी से कह मुझे तो घर जाना है दीदी, मुझे तो घर जाना है। तो योग में वो सीन दिखाया कि बच्ची तुम तो कहती कि भगवान मिले, भगवान मिले, अब इस मोह क्यों खींच रहा देहधारियों की तरफ। किसी को याद नहीं करना बच्ची, ये दुनिया तो जलने वाली है, ये दुनिया तो जाने वाली है बच्ची, किसी देहधारी को याद नहीं करना है। तो वो सीन शिव बाबा ने मुझे दिखाया कि घर वाले, घर में आग लग रही है और सब त्राही त्राही मच रही है, चिल्ला रहे हैं कि देख बच्ची ऐसे दुनिया जाने वाली है। अब फिर मोह तुझे खींच रहा है बच्ची, तू ये कहती थी कि भगवान मिले, भगवान मिले, तुझे भगवान मिल चुका है बच्ची, अब तू मुख मत मोड़। अब मोह तुझे मोह खींच रहा है, उसकी तरफ मत जा बच्ची। तो उस तरीके वो सीन दिखाया मेरा अंदर से, कि ये क्या। फिर धीरे 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 कोई भी परिस्थिति आती थी तो बाबा मुरली में बोल देता था, बच्ची हिम्मत का कदम रख। फिर आपको पक्का हिम्मत, निश्चय हो गया? पक्का निश्चय होता गया। हिम्मत रख बच्चे, मदद देगा बाप। बाप बैठा है ना, बाप बैठा है, उन्होंने दिखाया। तो भैया जी ने जब खाना भी भैया जी ने जब भी खिला के, बस तुम्हें भगवान मिल चुका है। फिर मैं कोशिश कि भगवान कौन है। मैं ये कि ज्योति बिंदु क्या चीज़ है मेरी समझ में नहीं आता ये ज्योति बिंदु क्या है। पर वो साक्षात्कार मुझे कराया बाबा ने, उसी लाइट का ही साक्षात्कार। ऊपर वाले से चक्कर चल गया? चक्कर ऊपर वाले से पक्का था, पहले भी था और प्रत्यक्ष हो गया मेरे सामने कि और कोई नहीं। नीचे वालों के चक्कर में तो नहीं आई, पर ऊपर वाले की चक्कर में रही, फंसी रही। उसी के चक्कर में थी कि मेरा कन्हैया, क्यों कन्हैया से प्यार था मुझे। जब मेरा ऐसा जीवन सुधर गया तो तुम्हारा भी जीवन सुधर जाएगा। ऊपर वाले को याद करो, ऊपर वाले से ही कनेक्शन जोड़ो, वही सच्चा मेरा साथी है इस दुनिया में। नीचे वालों के चक्कर में नहीं आना, क्योंकि नीचे वाले तो छोड़ने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, पर वो सुख देने वाले। तो बाबा का तो जैसे घर वालों ने कहा कि अब तो तुम ठीक हो गई हो, अब तो तुम ठीक हो गई हो, अब तो शादी कर सकते हैं ना। मेरी शादी कर सकते हैं। शिव बाबा ने अपनी सेवा के लिए ठीक किया है, न कि दुनिया के लिए मुझे ठीक किया है। सिर्फ भगवान शिव बाबा के लिए मेरा जीवन है और सदा रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं ठीक हो गई हूँ तो संसारी दुनिया में चली जाऊँ, क्योंकि एक ही से मेरा है और एक ही से रहेगा, जो परमात्मा शिव बाबा से। और ये सच्चा ज्ञान मिला। और एक बार गीता पढ़ती थी मैं, और ये चीज़ मुझे यहाँ पर मिली। गीता पढ़ती थी और मैं ये कहती कि कन्हैया ये तेरी गीता नहीं है, ये तेरी झूठी गीता है। तेरी गीता होगी सत्य तो तू मेरे सामने आएगा, नहीं तो तू झूठा है। इस चीज़ को मेरे अंदर रहता था कि ये तेरी गीता नहीं है, ये किसी दूसरे की गीता है, नहीं तो तेरी झूठी है। सत्य होगी तो तू मेरे सामने आएगा, नहीं तो तेरी झूठी गीता है। वो भाव था मेरे अंदर उस टाइम। तो उस टाइम मैं ये सोचती हूँ कि उस टाइम इतना नशा था। वो चीज़ जब आत्मा तृप्त हो जाती है ना, तो अलबेली भी कभी कभी हो जाती है कि जो खो गया था, अतृप्त थी, भूखी थी वो महाराज जी के अंदर, वो चीज़ थी। अब जैसे हम कोई चीज़ खाते हैं कि अब देवी बनने वाली हो, अब जैसे मूंगफली खा रहे हैं और मूंगफली खाकर हमने छिलका वहीं की वहीं फेंक दिया, तो भैया जी कहते हैं अरे आप देवियाँ हो और ये बाबा का घर है, या देवी वास कर रही हो, जो गंदगी फैलाओगी। ये मैंने भैया जी के अंदर देखी। और बर्तन सिंक में होते थे, उन्हें तुरंत साफ बहन नहीं करती तो भैया जी तुरंत साफ करते थे। और खाली बाल्टी होती तो भैया जी खाली बाल्टी को भी रखते नहीं थे कि कैसी स्थिति आ जाए। हमेशा रात को पानी भर करके रखो, लाइट ना आई तो। बहुत सारी चीज़ें भैया जी के अंदर देखी उस चीज़ को। और भैया जी 3:30 बजे उठ जाते थे, न सोते न सोने देते। ये चीज़ है कि न तो सोते थे और न सोने देते। अब जैसे 3:30 बजे अमृत वेले का करके हम सो जाते हैं, न खुद सोए न सोने देंगे, ये स्थिति थी उस टाइम। और उस टाइम देखो, उस टाइम अब जैसे खाना तो खाती नहीं थी, और जब बाबा के घर में मैंने खाना खाया, भैया जी ने खिलाया, तो नशा रहता था और इतनी नींद आती थी। भैया जी ने कहा क्लास करने
वहाँ जाना है और सफाई करके रखना है, तो वहीं जा कर के सो जाती। तो स्टूडेंट भी कहते, स्टूडेंट आते वो जगाते थे, वो लगन थी, वो धीरे 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 वो नशा था, वो नशा अन्न का नशा था, तो वो नींद आती थी। परंतु ये चीज गांव वाले भी चीज को ताज्जुब मानते हैं कि ये ठीक कैसे हो गई। गांव वाले भी बाबा ने, शिव बाबा ने ठीक कर दिया। भूतेश्वर का वो भी भूतेश्वर है शिव बाबा। जीवन साथी समझा, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। दुनिया कुछ भी कहे उससे मुझे कोई फर्क नहीं है। एक इंसान को खुश नहीं करना, मुझे परमात्मा को जीवन दिया है और वो मेरी इच्छा पूरी हुई।